चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है जीसस कनेक्शन डिड जीसस क्राइस्ट कम टू इंडिया, जीसस वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क। तो इस वीडियो में जो दिखाया जाएगा कि जीसस क्राइस्ट जो है उनकी जो डेथ हुई थी वो कश्मीर में हुई थी। जब उनको सूली पे लटकाया था उसके बाद वो जिंदा रहे थे, वो मतलब उस वक्त उनकी डेथ नहीं हुई थी, तो वो बाद में जी कश्मीर में आ गए थे और इधर ही उनकी डेथ हुई और इधर उनकी समाधि बनाई गई है। तो ये काफ़ी लोग ये मानते हैं, काफ़ी लोग भाई नहीं मानते। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं ये 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, हर साल दुनिया भर में क्रिसमस के दिन ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट के पैदा होने की खुशी मनाई जाती है, जिसके बारे में तमाम बातें की जाती हैं कि ईसा का जन्म कैसे वर्जिन मैरी की कोख में हुआ था। बाद में यही ईसा क्रिश्चियनिटी के प्रवर्तक हुए। खैर, अगर देखा जाए तो ईसा के जन्म के बारे में हम सबको मालूम है, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं। उन्हीं प्रचलित बातों में से एक है कि ईसा की मौत यरूशलेम में नहीं बल्कि भारत के कश्मीर में हुई थी। ये माना जाता है कि सूली पर लटकाए जाने के बाद भी वो जिंदा थे और 2 दिन बाद वहां से गायब हो गए, जिसके बाद वो जहां भागकर पहुंचे थे वो जगह कोई और नहीं बल्कि कश्मीर ही थी, जहां ईसा ने अपने जीवन के आखिरी दिनों को गुजारा। हो सकता है कि कई लोग इस बात को मानने से इनकार करें, लेकिन इतिहासकारों और लेखकों के द्वारा हर बार ये नए सबूत के जरिए पेश किया जा रहा है कि ईसा की मौत भारत में हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सबूतों से रूबरू करवाने वाले हैं। कहानी शुरू होती है तब से जब इजराइल में ईसा मसीह को सलीब पर लटकाया गया था। अब सलीब पर लटका तो दिया गया था, लेकिन ये कहा जाता है कि उसके 2 दिन बाद तक वो जिंदा रहे थे, फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए ये अब भी रहस्य है, लेकिन जब इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की गई तो हर बार जवाब था कश्मीर। कहानी को समझने के लिए पहले ये रिपोर्ट देखिए जो बीबीसी में करीब 2 दशक पहले सैम मिलर ने लिखी थी। इस रिपोर्ट में इन्होंने श्रीनगर के बाहर बनी एक प्राचीन रोजाबल दरगाह को जीसस टॉम के तौर पर लिखा था। केवल वही नहीं, यूरोप और अमेरिका से जितने टूरिस्ट कश्मीर जाते हैं उन सभी की उत्सुकता श्रीनगर में जाकर जीसस टॉम को देखने की होती है। माना जाता है कि निधन के बाद ईसा मसीह को जहाँ दफनाया गया है ये वही कब्र है और ये आज भी मौजूद है। इसे 2000 साल से कहीं ज्यादा पुराना बताया जाता है। इसी रिपोर्ट में मिलर लिखते हैं कि ये दरगाह एक पुरानी बिल्डिंग है। पहले तो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग यहाँ जाना चाहते हैं, पर इतना आसान नहीं रह गया है। श्रीनगर के रोजाबल श्राइन में बनी ईसा मसीह की एक कब्र करीब 2000 साल पुरानी मानी जाती है। इस रिपोर्ट के साथ ही साथ ईसा के भारत में होने की बात पर जब मशहूर लेखक डैन ब्राउन ने अपनी किताब द विंची कोड लिखी तो पूरी दुनिया में ये किताब बेस्टसेलर बन गई, जिसके बाद इस मामले में लोगों की रोचकता और बढ़ने लगी। कई रिसर्चर्स का मानना है कि जीसस की मृत्यु सूली पर चढ़ाने से नहीं हुई थी। सूली पर चढ़ाए जाने के बाद भी वो बच गए और मिडिल ईस्ट के रास्ते भारत आ गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि वो भारत ही क्यों आए। भारत वो इसलिए आए क्योंकि अपनी शुरुआती उम्र में भी वो यहाँ आ चुके थे। कहा जाता है कि उनकी 13 से 33 साल तक की उम्र का हिसाब बाइबल में नहीं मिलता है। माना जाता है कि उनका ये समय भारत में बीता था, जहाँ उन्होंने बुद्ध के उपदेशों का ज्ञान भी प्राप्त किया था। खैर, अब उस मकबरे पर आते हैं जिसे कश्मीर में ईसा का मकबरा कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि रोजाबाल में जिस शख्स का मकबरा है उसका नाम यूजा आसफ है और रिसर्चर्स का मानना है कि यूजा आसफ कोई और नहीं बल्कि ईसा मसीह यानी कि जीसस ही है। वैसे क्राइस्ट के भारत आने पर बीबीसी लंदन ने 42 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जीसस इन इंडिया बनाई थी, तो वहीं श्रीलंका में भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसका नाम था जीसस वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क। कई दशकों पहले कश्मीर के जाने माने लेखक अजीज कश्मीरी ने अपनी किताब क्राइस्ट इन कश्मीर से लोगों का ध्यान खींचा। आंद्रेयस फेवर कैसर ने जीसस डाइड इन कश्मीर लिखी, तो जाने माने लेखक एडवर्ड टी मार्टिन ने किंग ऑफ ट्रैवलर्स जीसस लॉस्ट ईयर्स इन इंडिया लिखी। जम्मू कश्मीर आर्कियोलॉजी रिसर्च एंड म्यूजियम के आर्काइव विभाग के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर फिदा हसनैन जब लद्दाख गए तो उन्होंने भी इस बारे में बौद्ध मठ में एक दस्तावेज देखा, तो उनकी भी दिलचस्पी इस मामले में पैदा हुई। इसके बाद उन्होंने राज्य में इस बारे में पुरानी किताबें और प्रूफ तलाशने शुरू किए। जो कुछ इन्हें मिला वो यही इशारा करता था कि ईसा के भारत आने की बात में दम है, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि पहलगाम इलाके के लोगों का डीएनए स्ट्रक्चर
मुसलमान बने यहूदी नस्ल के लोगों से भरा हुआ है। क्योंकि जीसस भी एक यहूदी थे, इसीलिए इस बात को और हवा मिलती है कि उनके आने पर ही ऐसा हुआ होगा। कई स्कॉलर्स ने ये बात साबित करने की कोशिश की है कि कश्मीर में खबर किसी और की नहीं बल्कि ईसा मसीह या जीसस की है। लेकिन हर बार यही सवाल उठता है कि अगर जीसस की मौत सूली पर चढ़ाए जाने की वजह से यरूशलेम में हुई थी, तो उनका मकबरा 2500 किलोमीटर दूर कश्मीर में कैसे हो सकता है? जिसका जवाब खुद बाइबल देती है। बाइबल भी ईसा को सूली पर चढ़ाने के बाद उनके 12 बार अलग अलग समय पर लोगों के सामने आकर इंसानी रूप में जीवित होने का प्रमाण देती है, जिससे कहा जा सकता है कि हो सकता है कि वो भारत आए ही। इसके अलावा यरूशलेम के इतिहास के हिसाब से सूली पर लटकाए जाने के 2 दिन बाद तक उन्हें जीवित देखा गया था, जिसके बाद वो गायब हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि गायब होने के बाद उन्होंने दमिश्क, सीरिया का रुख करते हुए सिल्क रूट पकड़ा और ईरान, फारस से होते हुए वो भारत पहुंचे थे और कश्मीर में वो 80 वर्ष की उम्र तक रहे भी। सिर्फ बाइबल में ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथ में भी ये कहा जाता है कि ईसा मसीह भारत आए थे। उन्होंने कुषाण राजा शालिवाहन से मुलाकात की थी। हिंदू के बाद अगर मुस्लिमों की माने तो मुस्लिमों का अहमदिया समुदाय भी ये यकीन करता है कि रोजाबल में मौजूद मकबरा ईसा या जीसस का ही है और ईसा कश्मीर आए थे। अहमदिया समुदाय के संस्थापक हजरत मिर्जा गुलाम अहमद ने 1898 में लिखी अपनी किताब मसीहा हिंदुस्तान में ये लिखा कि रोजाबल स्थित मकबरा जीसस का ही है, जिनकी शादी कश्मीर प्रवास के दौरान मरजान से हुई, जिसके बाद उनके बच्चे भी हुए और उनकी मौत भी यहीं हुई। ईसा मसीह के भारत आने की कहानी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब आई जब सन 1887 में रूसी विद्वान निकोलाई अलेक्जेंद्रोविच नोतोविच ने संभावना जाहिर की थी कि शायद जीसस भारत आए थे, क्योंकि नोतोविच कई बार कश्मीर आए थे। जोजिला दर्रा के नजदीक स्थित एक बौद्ध मठ में वो मेहमान थे, जहाँ एक भिक्षु ने उन्हें एक बोधिसत्व संत के बारे में बताया जिसका नाम ईसा था। बता दें कि नोतोविच ने पाया कि ईसा और जीसस क्राइस्ट के जीवन में कमाल की समानता है। निकोलस नोतोविच एक रूसी यहूदी राजदूत, राजनीतिज्ञ और पत्रकार थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहली बार यह दावा किया था। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से बनी एक डॉक्यूमेंट्री प्रामाणिक रूप से भारत में ईसा मसीह के संबंध के बारे में बताती है। भारतीय सेंसर बोर्ड से पास इस डॉक्यूमेंट्री में 2000 साल पुराने शिव मंदिर के अभिलेखों, संस्कृत और बौद्ध पांडुलिपियों में यीशु के यहूदी नाम यसूरा के नाम का जिक्र है। साथ ही साथ सम्राट कनिष्क के अनदेखे सिक्कों और तिब्बती ऐतिहासिक पांडुलिपियों के तहत उनके कश्मीर आने को साबित भी किया गया है। श्रीनगर के जिस छोटे से मोहल्ले खान यार में यह कब्र बताई जाती है, वो पिछले कुछ सालों से दुनिया भर के ईसाई और धार्मिक इतिहासकारों के आकर्षण का केंद्र भी बनती रही है। एक और बात जो इस कब्र को ईसा का होना प्रूफ करती है वो ये है कि खान यार के रोजाबल में जो कब्र है वो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, जबकि मुसलमानों की कब्रें दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में होती हैं। इसका मतलब ये है कि यह कब्र किसी मुस्लिम की नहीं है। खैर, ईसा मसीह के सच्चे उत्तराधिकारी कहे जाने वाले वेटिकन सिटी के लोग बेशक सिरे से इस बात को खारिज करते हैं, लेकिन ये बात इतने ढेर सारे तथ्यों के साथ कही जाती है और इसके पक्ष में ऐसे साक्ष्यों का दावा किया गया और लगता है कि ऐसा हुआ हो तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितने लोग इन तथ्यों में भरोसा करते हैं, ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत बात हो गई, लेकिन इतिहासकारों और लेखकों ने अपने तौर पर यह साफ करने की कोशिश की है। ईसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार भारत आए थे। आपको क्या लगता है, क्या सच में ईसा भारत आए होंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और आज का जो टॉपिक था वो ये था कि जो जिस तरह जीसस क्राइस्ट जो है वो पहले 13 साल की एज में भी आए थे ना। हाँ, 13 साल इनके अकॉर्डिंग, हाँ, उनके अकॉर्डिंग 13 साल की इसी वजह से तो वो दोबारा इंडिया में रास्ते का उसको पता था और जगह भी पता था और माहौल वगैरह सभी कुछ जो जी। लेकिन इस्लाम के रिलेटेड तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम के रिलेटेड वो मतलब जो आसार इनकी किताबों में तब्दीलियां खुद मानते हैं भाई, उनकी किताबों में कितनी ही तब्दीलियां। ये तो हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा है, ये कोई उनकी धर्म की किताब में थोड़ी लिखा है। धर्म की किताबों में वो बस ऐसे लेकिन बता रहे हैं, लेकिन 2000 साल पहले ये हिंदू धर्म तो बहुत पुराना है, इससे भी ज्यादा पुराना है। तो ये जीसस क्राइस्ट की बात करें तो ये 2000 साल पुराना है। मतलब कुछ शायद की बिना पर ना कुछ लोगों ने देखा भी उसको इधर, इस वजह से उसको बोला गया भी। कुरान में है ना भाई, पूरा इनके कितने ही मतलब हवाले बनते हैं। हाँ भाई, हमारे पास जो है ना कुरान में है, जो हमारा भाई कुरान पे बिलीफ है। और जो आप ये बोल रहे थे ना भाई के अहमदिया, तो अहमदिया का भाई कुरान पे बिलीफ ही नहीं है जी, वो बोलते होंगे। बाकी भाई हमारा भाई कुरान पे बिलीव है, जिस तरह कुरान में बताया गया कि जीसस क्राइस्ट को जिंदा ही उठा लिया गया ऊपर,
और वो फिर दोबारा आएंगे, हाँ, लेकिन कुरान के नबी साथ बनकर नहीं, वो उम्मती बनकर आएंगे। अब उनकी ख्वाहिश थी ये, उन्होंने दुआ मांगी थी अल्लाह से। तो ये कुरान के मुताबिक भाई बता रहे हैं। मतलब कि एक तरफ से तारक भी अल्लाह ताला का मोह थे, बगैर बाप के पैदा होना और बगैर मतलब कि मरे बगैर ऊपर उठ लिया जाना, बिल्कुल जी, ये हाँ, मौज हमारे जाना। हिसाब से ना जिस तरह हमें इस्लामी तालीम दी जा रही है, वो दोनों तरफ से मौज दी है भाई, और मौज कोई दी, भी नहीं है इस मौज लिहाज दी। से जी। और बाकी हर किसी का अपना अपना बिलीफ तो बचपन में उन्होंने अपने मतलब माँ की पाक दामनी की गवाही भी दी थी ना, बचपन में, उन्हीं दिनों में। हाँ सही बात है उनके, क्योंकि एक वर्जन जो है लेडियों और वो बच्चा उनके यहाँ पैदा हो जाए तो लोग तो भाई उंगलियां उठाते थे उस दौर में भी जी। कि ये इनकी शादी नहीं हुई है तो ये बच्चा पैदा कैसे हो गया। तो वो गवाही दी थी खुद बचपन में, छोटे थे जब आम बच्चा बोल नहीं सकता तो उस वक्त गवाही दी गई थी जी। तो ये भाई चीज़ें जो है ना कि कुरान के हिसाब से भी जो जीसस क्राइस्ट की वालदा थी वो एक पाक दामन लेडी थी और उन्होंने उनके गांव बच्चा पैदा हुआ। तो ऊपर वाला भी मुझसे करता है और भाई हमारा इसमें बिलीफ है बिल्कुल। तो वो उन्होंने भाई अमन के लिए तबलीग की, जो खुदा का हुक्म था वो भी उन्होंने आगे पहुंचाया लोगों तक जी। तो जैसे ये इसमें इस वीडियो में बताया गया कि बुद्धिस्ट थे तो सीखने से बेशक मैं कहता हूँ नॉलेज जो है वो सीखने से बढ़ता ही है, जहाँ पे अच्छा आपको नॉलेज मिलता है सीखें। लोग कितनी दूर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो ये बुद्धिस्ट जो है मेरे ख्याल में जो है सॉरी जो सिखों के जो थे गुरु नानक वो भी तो काफी धर्मों से ज्यादा उन्होंने सीखा था। हाँ ऐसी बात है। तो ये चीजें हैं। बाकी भाई अपना अपना बिलीफ है और जिस तरह वो कब्र बताई गई कि जो मुस्लिम की कब्रों की जो होती है वो साइड वो और तरफ होती है और जो वो कब्र थी वो और तरफ। तो इससे साबित ये होता है कि वो जो कब्रें हैं जो दिखाई गई है कश्मीर में वो अलग हैं और ये भी बताया गया कि वो कब्रें जी 2000 साल से ज्यादा पुरानी है। हो सकता है भाई किसी ने देखा हो। तो भाई जो हमारा बिलीफ है ना भाई वो हमारा कुरान पे बिलीफ है। हर बंदे का अपना बिलीफ होता है, आपका अपना है। तो जो हिस्टोरियन बताते हैं ये ऐसा नहीं कि वो कोई लेकिन प्रॉपर उनके पास सबूत तो नहीं है ना। हाँ। ये नहीं आप प्रॉपर प्रूफ तो कैसे। अपना अपना बिलीफ होता है। और भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये हिस्टोरियन इंडियन जो है वो काफी बोल रहे हैं कि ये इस तरह है, उनको देखा गया जिस रास्ते से वो आए इस तरफ चल के, तो आम पर्सनैलिटी तो थी नहीं। और जो ऐसा जो अल्लाह का नबी हो जिसने फैलाया दीन को, हाँ, तो वो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद किन लोगों की है? क्रिश्चियन की। तो फिर तो ये मतलब छुप छुपा के रहना, चलो एक होता है छुप छुपा के, मतलब इतनी पीछे वाली जिंदगी। और वो मानते हैं, खुद भी मानते हैं इस बात को कि 2 दिन जिंदा रहे और फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत से उन्हें जिंदा उठा लिया। तो कुरान में ऐसा लिखा है भाई। और जिस तरह मैं कहता हूँ जीसस क्राइस्ट की ये जो कब्र दिखाई गई है, तो ये मैं कहता हूँ कि अगर उनकी होती तो पूरी दुनिया में जितने ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, हाँ। तो मैं कहता हूँ इधर तो मेला लगा रहता, तो इतने लोग श्रद्धा के साथ आते हैं भाई पूरी दुनिया में फॉलोअर है उनके। ऐसा तो नहीं, देखा जाए तो सबसे बड़ा मजहब इस वक्त जो है वो फॉलोअर के हिसाब से क्रिश्चियनिटी है, दूसरे नंबर पर इस्लाम है, तीसरे नंबर पे हिंदुइज्म जी। तो ये भाई इस तरह का फिर वो ना रहने देते, फिर वो आलीशान बन जाता निजाम। तो भाई साहब ये डाउट भी है, कुछ लोगों का बिलीफ होगा, कुछ का नहीं होगा, तभी जो ये हालत डाउट में ही है। डाउट में है, बिल्कुल डाउट में। तो भाई अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, अभी जो है कुछ बड़े हैं जिनको जैसे लोग जो उनको पता चलता है, मतलब जो इंडिया के अंदर आते हैं वो कश्मीर वाला उस एरिया के अंदर वो ना लाजमी जाने की कोशिश करते हैं। तो सच्चाई ढूंढने के लिए जो हिसाब किताब इस तरह का उनका बिलीफ होता है वो कर रहे हैं भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं मेरे साथ, तब तक ले जाते हैं, अल्लाह हाफिज।